हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 10th। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्रॉपिंग पैटर्न कंप्लीट किया। उसके पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या क्या है, प्रिमिटिव्स, इंटेंसिव, कमर्शियल, वो अच्छे से समझी। और शुरू वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन में हमने समझा था कि आखिर ये चैप्टर हमको पढ़ने की जरूरत क्यों है ना, और क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कुल मिला के। ठीक, अब इस वाले वीडियो में हमको क्या समझना है। अच्छा, रबी सीजन, खरीफ सीजन, ज़ैद सीजन किसी को याद नहीं रहता है, या कौन सा इंटरवल में कौन सी क्रॉप होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, कब सोइंग हो रही है, कब हार्वेस्टिंग हो रही है, क्या हो रहा है। अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्रॉपिंग पैटर्न वाला। उसके अंदर काफी अच्छे से मैंने लास्ट में समझाया है कि आप उसको कैसे याद कर सकते हो, है ना। या फिर पूरा वीडियो ही देख लेना। हर में मैंने आपको बताया है कि आपको रबी भी कौन सी क्रॉप है, कब कौन से सीजन में होती है, कौन सा टाइम है, वो आपको याद रह जाएगा अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा फोकस से देखना, बन जाएगा। ठीक, इस वीडियो में हमको क्या करना है, क्रॉपिंग मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। मेजर क्रॉप्स मतलब जो हमारी खास क्रॉप है, जो कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करते हैं इंडिया में, है ना। तो हम राइस, वीट, ठीक है, उसके साथ साथ में अपन कॉफ़ी, टी, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनके बारे में हम क्या करने हैं, कुल मिला के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो कॉटन और जूट है, ये तो अपना किसके अंदर आ जाएगा, नॉन फूड क्रॉप में आ जाएगा। तो वो अगले वाले वीडियो में हम कॉटन, जूट और जो भी अपना है वो अपन नॉन फूड क्रॉप में पढ़ लेंगे। और अभी मेजर क्रॉप में तो हमको ये ऊपर वाली क्रॉप सारी पढ़नी है। ठीक है, कि मतलब ये वीट का क्या रोल, क्या होता है, कौन से सीजन में ग्रो होती है, कितना क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, राइस के लिए कैसा क्या टेम्परेचर चाहिए होता है, मिलेट्स के लिए कैसा क्या टेम्परेचर वगैरह चाहिए होता है। मिलेट्स में भी हम देखेंगे कि काफ़ी सारे मिलेट्स है ना, मेज़ वगैरह, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पल्सेस देखेंगे, टी कॉफ़ी देखेंगे, ऑयल सीड्स देखेंगे। ठीक है, तो ये हमको कुल मिला के इस वीडियो के अंदर समझना है। अ वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पर बहुत वेराइटी की फूड क्रॉप, मतलब जो खाने वाली होती है, और नॉन फूड क्रॉप मतलब जो क्रॉप तो है लेकिन वो खाने वाली नहीं होती, जैसे कॉटन, जूट वगैरह, है ना। ये ग्रो होती है अलग अलग जगह पर। अब ये डिपेंड करता है, ये ऐसा क्यों अलग अलग जगह पर हर कुछ क्यों ग्रो नहीं होता। हर जगह पर हर कुछ इसलिए ग्रो नहीं होता क्योंकि सॉइल हर जगह की अलग है। ठीक है, इन्वायरमेंट हर जगह का अलग है, और जो क्रॉप्स है उनको भी अलग अलग इन्वायरमेंट अपने अपने हिसाब से चाहिए होता है। तो जिसको जहाँ सूटेबिलिटी होती है वहां पर वो क्रॉप ग्रो की जाती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। इस वजह से क्रॉपिंग पैटर्न या फिर मेजर क्रॉप जो है वो अलग अलग जगह पर ग्रो होती है। ठीक, सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसके साथ में, राइस के साथ में, चावल के साथ में, है ना। चावल तो चाहिए ही, सुबह शाम दिन रात एक बार तो एक कटोरा मिलना ही चाहिए, दाल वाल मिला के अच्छे से खा लें, है ना। तो राइस क्या है, एक स्टेपल फूड क्रॉप है मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया की, यानी कि दिन में एक बार तो खाते ही खाते हैं। ऐसी है, एक बार को लोग चपाती नहीं खाएंगे पर राइस तो खाते ही खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक स्टेपल फूड क्रॉप हो गया, मतलब रोज ही खाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज में तो रोज ही खाते हैं राइस को, है ना। मतलब सुबह नहीं खाएंगे तो शाम में खाएंगे, एक बार तो जो है वो चावल बनना ही बनना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक स्टेपल फूड क्रॉप हो गई। इंडिया की पोजीशन अगर हम देखें राइस के प्रोडक्शन में, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। अभी भी फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है। चाइना में भी वो लोग खूब चावल खाते हैं, सुशी उशी में सब डाल डुला के। ठीक है, तो चाइना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। ठीक, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है राइस को अच्छे से ग्रो करने के लिए, तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, और एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है अराउंड 100 सेंटीमीटर की। इसीलिए राइस को हम मानसून सीजन में ग्रो करते हैं ना, समझ आया। ठीक है, तो जब इतनी रेनफॉल चाहिए, इतना पानी चाहिए, तो फिर आप विंटर सीजन में ग्रो कर दोगे या समर सीजन में ग्रो कर दोगे तो फिर थोड़ा ना मिलेगा पानी के, ट्यूबवेल पकड़ पकड़ के रह जाओगे, इरिगेशन के लिए पानी नदियों में खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि नेचुरली जितना पानी मिल जाए उस सीजन में ग्रो कर दो। तो नेचुरली भगवान तो शावर टपकाते हैं अपना, है ना। 3 महीने का अपना मानसून वाला सीजन होता है ना, खूब पानी रहता है। ठीक, अब राइस को मतलब ऐसा डुबमा पानी चाहिए होता है, मतलब ये दिख रहा है आपको नीचे नीचे से भयंकर, मतलब पानी सारी फसल को चाहिए होता है, लेकिन राइस
को गहरा हुआ पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो राइस को एकदम बिल्कुल भरा हुआ पानी चाहिए होता है, इस वजह से राइस जो है वो मानसून वाले सीजन में ग्रो की जाती है। 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इसमें सीजन खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं। खरीफ सीजन अपना कौन सा, जब सोइंग किस में होती है, अपना ऑनसेट ऑफ मॉनसून यानी कि जून जुलाई के टाइम पे, और हार्वेस्टिंग फिर उसकी कैसे हो जाती है, 3-4 महीने बाद सितंबर अक्टूबर तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, 2-3 महीने बाद, है ना। इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जहां पर अब ऐसा नहीं है कि रेनफॉल जहां पर है फिर वहीं पे ग्रो होगा, भाई कहीं कहीं पर रेनफॉल कम भी होती है ना। तो फिर उसमें क्या होता है, वहां पे फिर वो इरिगेशन प्रैक्टिसेस लगाते हैं, है ना। इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल हैज हेल्प्ड इन इरिगेशन, ठीक है। जहां पर इरिगेशन कम है, जहां पर रेनफॉल कम होती है जिन एरियाज में, वहां पर फिर वो लोग जुगाड़ लगाते हैं अपना कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल की मदद से फिर पानी पहुंचाते हैं। मेनली कहाँ कहाँ पे होता है, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टिक रीजन। अब आप आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पर क्यों ज्यादा खेती होती होगी, है ना। डेल्टिक रीजन में, है ना, कोस्टल एरियाज में भरपूर पानी होता है, ठीक है। कोस्टल एरियाज और डेल्टिक रीजन होते ही पानी वाले एरिया के पास में, है ना। कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं, अपना जो नीचे का वी बनता है, ठीक है, इधर गुजरात वाली साइड है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है, अपने कोस्टल एरियाज है। अब यहाँ पर तो क्या है, समुद्र ही समुद्र है, ठीक है, तो बढ़िया है। डेल्टा कौन से है, अपने इधर की साइड में, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, इधर कृष्णा कावेरी महानदी वाला डेल्टा ये बनता है। तो यहाँ पर भी क्या है, पानी पानी है खूब। अगर पानी बारिश नहीं भी हुई, वैसे तो होती है कोस्टल एरियाज में तो खूब ही बारिश होती है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी हुई तो ट्यूबवेल लगा लगा के काम चला लेंगे, है ना, इरिगेशन अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रो होती है। और प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कैसे ग्रो होती होगी, तो देखो समझो, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया वाला हिस्सा कौन सा होता है, ये क्या है, अपना ऊपर कश्मीर वाला हिस्सा, ठीक है, ये इधर की साइड में नीचे आया, ये इधर की साइड में नीचे आया, थोड़ा सा भी ऐसा बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो अपना क्या है, नॉर्थ वाला हिस्सा है और नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा ये है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स अपने कौन से, कुल मिला के ये वाले क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स बनते कैसे, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, है ना, ये बह के आती हैं, फिर एल्यूवियल सॉइल भी डिपॉजिट करती हैं, है ना। याद है कि नहीं याद है, प्लेन्स कैसे बनते हैं ये तो याद है ना, भूले तो नहीं हो, ठीक है। प्लेन्स कैसे बनते हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस जो है वो पहाड़ों पे से उतर के आती है ना जब नीचे की तरफ, तो यहाँ से बहते हुए जाती है। जब ये बहते हुए जाती है तो यहाँ की सॉइल को काफी ज्यादा फर्टाइल कर देती है और ये प्लेन एरिया बनाती है पूरा का पूरा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर भी खूब भरपूर पानी है ना। बारिश नहीं हुई तो इन नदियों में से ले लेंगे पानी, है ना, समझ आ रही है बात। इसीलिए ये एरियाज में क्या होती है, ये राइस ग्रो होती है। तो अब देखो, आपको याद करने के तरीके, ये मतलब ऐसा नहीं है कि इनको अलग से याद करना पड़ता है, ये सोचने समझने वाली बात है कि जो जरूरत है, ठीक है, जहां पर जिस चीज की जरूरत पूरी होगी वहीं पर वो काम होगा ना। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि डेजर्ट वाले एरिया में ले जाके राइस ग्रो करेंगे, राजस्थान वाले एरिया में राइस ग्रो कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, पानी नहीं है इतना। समझ आ रही है कि नहीं बात, जहां पर पानी होगा वहां आसानी से ग्रो कर पाएंगे ना, तो उधर ग्रो करो, फालतू मेहनत क्यों करना। क्लियर है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, हमको तो इन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको समझ आ जाएगी, ठीक। हर चीज के पीछे कारण होता है, रैंडम कोई भी चीज नहीं की जाती है, ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी हमको याद रहेगी, भाई जून जुलाई वाले मौसम में कैसा टेम्परेचर होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, है ना। और हेवी रेनफॉल तो चाहिए, तभी तो मानसून वाले सीजन में अपन राइस को ग्रो कर रहे हैं, ठीक, भूलोगे तो नहीं। नेक्स्ट क्रॉप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्रॉप अपनी कौन सी है, वीट, ठीक है, अपने गेहूं, एकदम सुनहरा दाना, है ना। तो इसको मैंने आपका सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन कैसे याद करवाया था कि ये सीजन कौन सा होता है, गेहूं जो है कलर इसका कैसा होता है, सुनहरी, ठीक है, धूप जैसा दिखता है ना, धूप वाला, है ना। तो गेहूं को क्या चाहिए होता है, गेहूं को हार्वेस्टिंग के समय पे धूप लगती है। तो जब ये हार्वेस्टिंग के समय पे गेहूं धूप लेता है ना, उसकी वजह से इसका कलर ऐसा हो जाता है सुनहरी, ठीक है। तो अब हार्वेस्टिंग के समय पे धूप अगर चाहिए इसको, तो धूप कब मिलेगी अच्छी, अप्रैल वाले समय पे। अब अप्रैल वाले समय पे हार्वेस्टिंग हो रही है, मतलब बोनी कब हुई होगी, जाहिर सी बात है उसके 2-3 महीने पहले, है ना, यानी कि अक्टूबर दिसंबर वाले समय पे, ठीक। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। कौन सा सीजन है ये, रबी सीजन है, ठीक है, ठंड वाला सीजन जो है वो रबी सीजन कहलाता है। मेरे को ऐसे याद रहता है कि मेरा नाम रिया है, रिया रबी, और मैं पैदा विंटर वाले सीजन में हुई थी, तो ऐसे याद कर लेती हूँ कि रबी सीजन और फिर विंटर वाला सीजन, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड अपने को याद रहता है। और वीट क्यों है, तो वीट सुनहरा दिखता है ना, तो धूप इसको चाहिए होती है हार्वेस्टिंग के समय पर, और हार्वेस्टिंग वाला समय रबी सीजन में होता ही है ना, अपना अप्रैल मई वाला,
ठीक है, तो ये वाली क्रॉप कैसी है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप में जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो कौन सी है, वीट। बढ़िया चपाती घी मार के सब लोग खाते हैं। मेन फूड क्रॉप है कहाँ कहाँ पे, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वाला साइड, ठीक है। अपना राजस्थान वाला एरिया हो गया, गुजरात वाला एरिया हो गया, ऊपर पंजाब वाला एरिया हो गया, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न साइड वाला, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, अपना नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न साइड वाला एरिया हो गया। यहाँ पर मेन फूड क्रॉप है ये। रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, अब ये रिक्वायरमेंट भी आप भूल ही नहीं सकते, मैंने अभी आपको बता ही दिए। कूल ग्रोइंग सीजन, ठीक है, एट द बिगनिंग, ठीक है, शुरुआत में कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, ठंडा सीजन चाहिए होता है। जब भी तो क्या करते हैं, विंटर में ग्रो करते हैं, है ना। और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। राइपनिंग मतलब पकने के समय पे, पकना मतलब हार्वेस्टिंग का समय, है ना। तो ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, इसलिए इसको अपन क्या करते हैं, रबी सीजन में ग्रो करते हैं। ठीक, 50 से 75 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है, जो कि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी कि राइस से थोड़ी सी कम चाहिए होती है। तो विंटर सीजन में तो एनुअल रेनफॉल अपना किसके कारण आता है, हम पढ़ के आए हैं, वेस्टर्न टेम्परेट जो साइक्लोन होता है उसकी वजह से पानी यहाँ पर मिल ही जाता है अपने को। ठीक, वीट ग्रोइंग जोन्स कौन कौन से हैं, गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, ठीक है। यहाँ पर कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, अपनी वीट क्रॉप ग्रो होती है। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट कुछ मिलेट्स है अपने, ज्वार, बाजरा और रागी। अब ये मिलेट्स होते क्या है ना, जो दानेदार होते हैं, जैसे दानेदार होते हैं ना, दानेदार, ठीक है, दानेदार जो अपने होते हैं ग्रेन्स, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मिलेट्स कहा जाता है। कोवर्स मतलब दानेदार, ठीक है, दरदरा सा टेक्सचर इनका होता है और दानेदार ग्रेन्स होती हैं, ठीक है। इनमें काफ़ी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है, खूब हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, यानी कि खाओगे तो एकदम पोपाय द सेलरमैन बन जाओगे, है ना। मतलब काफ़ी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इसकी। रागी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है आयरन में, कैल्शियम में और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में और रफेज में भी। तो सोचो कितना बढ़िया खा सकते हैं हम। पुराने ज़माने में तो खाते थे, ज्वार और बाजरे की रोटी बनाई जाती थी ना, अब नहीं बनाई जाती, अब गेहूँ खाने लगे, क्योंकि गेहूं ही ज्यादा ग्रो होते हैं। ज्वार बाजरा जो है उसके अंदर स्वाद नहीं आता लोगों को, तो नहीं खाते। बाकी काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है, काफ़ी हेल्दी होती है। मोटी मोटी रोटियां बनाते थे, एक दो खाते थे, उसी के अंदर पेट भर जाता था, है ना। दिन दिन भर खूब फिर मेहनत करते थे। अब तो पतली पतली रोटियां चाहिए, है ना, गेहूं की, तो फिर थोड़े दिन में ही भूख लगने लगती है। दोपहर में अलग चाहिए, शाम को अलग चाहिए, रात में अलग चाहिए। ठीक, तो ये गेहूं वाले से थोड़ा सा हटके ज्वार बाजरा और रागी जो होता है, इनके अंदर काफ़ी हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। कोवर्स ग्रेन होते हैं, दानेदार ग्रेन होते हैं, है ना। और ये इनके न्यूट्रिशन कुछ इस तरीके होते हैं। अब ये क्या है, मिलेट्स हैं ये सारे, ये तीनों क्या कहलाते हैं, तीनों के तीनों मिलेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, इन तीनों मिलेट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्वार क्या होता है अपना, ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इन रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, ठीक है। एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर पे आता है ज्वार। रेन फेड क्रॉप है, मतलब पानी की इसको ज़रूरत लगती है। मॉइस्ट एरियाज में जो है वो इसको उगाया जाता है, इरिगेशन की ज़रूरत नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि मॉइस्ट एरियाज में ही ग्रो कर रहे हो तो अलग से क्या इरिगेशन करोगे, ठीक। मोस्ट ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12। आगे का अभी मालूम नहीं, अभी इनके हिसाब से ये मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, ठीक है। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना ज्वार। ये अपना अगर पौधों में रहता है तो ऐसा रहता है, फिर इनमें से दाने निकाले जाते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या है दूसरा मिलेट कौन सा है, बाजरा, है ना। बाजरे दा सिट्टा, वो जो सिट्टा है ना वो यही, मतलब वो रोटी बाजरे की जो ऊपर दिख रही है ना, ये क्या कहलाता है, बाजरा कहलाता है। बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। जो शैलो ब्लैक सॉइल होती है और सैंडी सॉइल है तो वहाँ पे बाजरा अच्छे से ग्रो करता है। देखा जाएगा राजस्थान में आपको बढ़िया मिलेगा ग्रो करता हुआ, ठीक है। तो देखो ये क्या है, राजस्थान, है ना। अब हमको पता है, मालूम है सैंडी सॉइल किधर है, राजस्थान वाले साइड, ठीक है। तो हमको याद रहेगा मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सा आ जाएगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा एज ऑफ 2011 एंड 12, ठीक है। रागी क्या है, ये ड्राई रीजन में ग्रो होती है, ठीक है, जो सूखे वाले रीजन होते हैं वहाँ पे ग्रो होती है। रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शेलो ब्लैक सॉइल के अंदर ये ग्रो आसानी से कर जाएगी, ठीक है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कैसे दिखता है, ये ऐसा दिखता है, रेड कलर का रागी होता है, ठीक। काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये तीन अपने कौन से थे, मिलेट्स थे, है ना, तीन मिलेट्स थे। अब मेज की बात करते हैं, मेज मिलेट्स नहीं है,
3 मिलेट्स थे वो हमने पढ़ लिए। मेज अलग से मेजर क्रॉप है ना। तो मेज की बात करें तो मेज कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप। देखो जहां पर भी खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप दिखे ना तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फटाफट से रिवाइज कर लो कि खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में ग्रो होती है। खरीफ क्रॉप का एग्जांपल कौन सा है, राइस। तो राइस का हमको मालूम है कब ग्रो होती है, अपने ये जो मॉनसून वाला सीजन होता है तब ग्रो होती है, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, रेनफॉल अच्छी चाहिए होती है तो इसको भी रेनफॉल अच्छी चाहिए होगी, तभी तो खरीफ सीजन में ग्रो कर रहे हैं। तो ये क्या है, खरीफ क्रॉप है। इसको फूड और फॉर्डर दोनों की तरह यूज किया जाता है ना। ऑल्सो ग्रोन इन रबी सीजन। देखो कुछ कुछ एरियाज में खरीफ सीजन की तरह ग्रो करते हैं और कुछ कुछ एरियाज में रबी क्रॉप की तरह भी ग्रो करते हैं। जैसे बिहार में ये रबी क्रॉप की तरह ग्रो होती है, यानी कि विंटर वाले सीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, टेम्परेचर इतना चाहिए होता है और ओल्ड एल्यूवियल सॉइल पे काफी अच्छे से ग्रो कर जाती है। अब ओल्ड एल्यूवियल सॉइल का नाम मुझे बताना जरा। ठीक है, हम पढ़ के आए हैं ओल्ड एल्यूवियल सॉइल के बारे में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में। नाम बताना, 2 नाम है, एज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया हुआ है, कमेंट्स में दिखना चाहिए। ठीक, इंक्रीज प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। इसका भी प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हो गया है, HIV सीड्स, फर्टिलाइजर और इरिगेशन जब से यूज होने लगे हैं। और मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो ये वाले हैं। ठीक, ये क्या है अपना मेज, मक्का। ठीक, नेक्स्ट पल्सेस कैसी होती है अपनी, दालें। इंडिया की पोजीशन जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर है दालों का पूरे वर्ल्ड में। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है वेजिटेरियन की डाइट में। ठीक है, मतलब जो नॉन वेज होते हैं तो उनको तो दूसरे से मिल जाता है, वेजिटेरियन की डाइट में अगर प्रोटीन चाहिए तो फिर वो दालें खाएं, है ना। ये इंपॉर्टेंट दालें हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हेल्प करती है रिस्टोरिंग फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन एक्सेप्ट अरहर। देखो क्या होता है ना कि ये दालें जो होती है लेग्यूमिनस होती है, मतलब ऐसे दाने में बनती है। ठीक है, तो ये लेग्यूम्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, ये अपने नाइट्रोजन जो है उसकी फिक्सेशन में मदद करते हैं। तो अगर सॉइल में दाल को ग्रो कर रहे हो तो सॉइल जो है वो उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि ये अरहर दाल के अलावा सारी दालें ये चीज कर सकती है। ठीक है, तो ये लेग्यूमिनस क्रॉप होती है इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से कर पाती है। तो बहुत सारी जगह पर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए एक क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर पास में पल्सेस लगा देते हैं, फिर क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर पल्सेस लगा देते हैं रोटेशन में। तो उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहती है। ठीक है, मेजर देयरफॉर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, ये वाले सारे स्टेट्स है जहां पे पल्सेस प्रोड्यूस होती है। ठीक, इसी तरीके से ये हमारा कंप्लीट होती है कौन सी, मेजर क्रॉप्स। ठीक है, समझ में आया, सारी की सारी मेजर क्रॉप्स जो है वो क्लियर है। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट्स वगैरह भी हमने अच्छे से कर लिए और समझ लिए, सीजन भी हमने अच्छे से कर लिया, समझ लिए। हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बन चुका है, किंडरगार्टन से लेके 12th तक NTSC ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। बढ़िया से पढ़ाई करो खूब अच्छे से और खूब लाइफ में एक्सेल करो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।